नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की तीसरी वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ के बारे में ही इसके पिछली दो वर्कशीट में आपने पढ़ा था। पिछले वर्कशीट में आपने देखा कि बदलू जो है लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता है और वह जो चूड़ियाँ बेचता था वह पैसे से नहीं बेचता था बल्कि वस्तु विनिमय के माध्यम से बेचता था। वस्तु विनिमय मैंने बताया था आपको कि जब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। तो आगे इसी क्रम में लेखक बताता है कि जब वह मामा के वहाँ जाता था तो बदलू के पास वह घंटों बातें किया करता था। क्या बात करता था? लेखक बताता है, मुझसे वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ वहाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मुझ ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उनकी गाय होती थी वे सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज़ ही यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रह करके स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार से मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता का एक जगह से दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में अब मेरी रुचि न रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरल ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। पहले भी आपने जब कहानी इसकी पहले आपने पढ़ी थी तो देखा था कि जो बदलू था वह नीम के पेड़ के नीचे ही अपना काम करता था, लाख की चूड़ियाँ वहीं पर बनाता था। लेकिन इस बार जब लेखक वहाँ पर जाता है तो क्या देखता है कि बदलू जो है वहाँ पर खाट पर लेटा रहता है, वह काम नहीं करता है। तो ये जो अनुच्छेद आपने पढ़ा, इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ के इन्हीं में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पर देखिए नए शब्दों से परिचय भी कराया गया है। मर्द का अर्थ होता है पति, नाजुक मतलब कोमल, खातिर मतलब मेहमानवाजी, बहुधा मतलब हमेशा, अवधि का अर्थ होता है समय। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। अब यहाँ हम प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान इसलिए नहीं आया क्योंकि लगभग वह एक लंबी अवधि के बाद लगभग 8-10 वर्षों के बाद गांव लौटा था, इसीलिए उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। दूसरा प्रश्न है बेटा, बदलू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था? बदलू घंटों लेखक से उसके शहर के बारे में पूछता था। कभी पूछता था कि वहाँ की पढ़ाई कैसे चल रही है और कभी कभी शहर के बारे में, वहाँ के जीवन के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का पहनावा कैसा है, ये सारी चीज़ें वह लेखक से बातें किया करता था। तीसरा प्रश्न है बेटा, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोच कर लिखिए। यह प्रश्न आपके स्वयं के अनुभव पर आधारित है क्योंकि आपके घर में बेटा कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आते होंगे और मेहमान के आने पर किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है, किस तरह से, उसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। चौथा प्रश्न है, अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं।
यहाँ पर बेटा देखा आपने लाख से चूड़ियाँ बनती हैं। इसके अलावा लाख से क्या बनते हैं? लाख से खिलौने भी बनते हैं, खिलौने, और लाख से जो है पेन भी बनती है ना। इसके अलावा सजावटी सामान, सजाने के लिए घर को बहुत सारे सामान लाख से बनाए जाते हैं। सजावटी वस्तु आदि लाख से बनाए जाते हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ यह वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।